सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमने तीनों मेथड देख चुके थे, कैसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड से करते हैं, कैसे हम नॉर्मल सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड जो किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ट्री मेथड देखा था, ट्री मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। और फिर लास्ट में हमने एक मेथड और देखा था, और वो कौन सा मेथड था? इफेक्टिव रेट परसेंटेज। इफेक्टिव रेट परसेंटेज हम तीनों मेथड से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये रीड करते हैं, और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे ही है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, कोई मनी है, कोई सम ऑफ मनी है, उसे 10% इंटरेस्ट पर ईयर मतलब कि 10% पर एनम रेट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉर 18 मंथ्स, ठीक है, 18 महीनों के लिए। तो करा है कि इफ़ द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी वॉज ₹64,827, कि मतलब जब आपका ये टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, यानी 18 मंथ्स खत्म हो रहा है, तो जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो अगर इतना अमाउंट है ₹64,827, तो व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या था। तो आइए क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज, तो आपका देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा रेट कितना है। रेट हमारा देखिए कितना है, 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम ये क्वेश्चन में रेट दे रखा है। तो लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली है तो इसलिए हमारा फॉर हाफ ईयरली, जो हाफ ईयरली के लिए हमारा रेट क्या होता है, हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि रेट आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ ईयरली केस में। तो रेट हमारा 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5% हमारा रेट हो जाएगा। और टाइम हमें कितना दे रखा है? 18 मंथ्स। टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे? 18 मंथ्स, ये हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। तो 18 मंथ्स में हमारे कितने होते हैं, कितने 6 महीने के ग्रुप बनेंगे, कितने हाफ ईयर्स होंगे? तो 18 मंथ में हमारे 3 हाफ ईयर्स के ग्रुप बनेंगे, ठीक है, 3 हाफ ईयर्स के हमारे ग्रुप बन जाएंगे। तो मतलब जिस तरह हम 5% को फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख लीजिए, कितना होता है 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू? 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी होती है 1/20, ठीक है। तो आइए अब हम जो करते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला मेथड वो लगाते हैं। तो फर्स्ट हाफ ईयर में कितना हमारा ही यहाँ पे देख लीजिए कितना हाफ ईयर्स है, 3 हाफ ईयर्स है। तो पहले हाफ ईयर में हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 से 21 होगा कि नहीं होगा? दूसरे हाफ ईयर्स में भी हमारा प्रिंसिपल 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे, और तीसरे हाफ ईयर में भी हमारा प्रिंसिपल जो है वो 20 से लेके 21 हो जाएगा, ओके। तो ये 3 हाफ ईयर्स की कहानी हो गई। तो 3 हाफ ईयर्स के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8000 यूनिट हो गया हमारा प्रिंसिपल। और जो हमारा अमाउंट हो गया वो 21 का स्क्वायर होता है 441, और 441 में हम थोड़ा सा 21 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे कितना आता है। 21 1 जा 21, 1 यहाँ कैरी 2 यहाँ, 21 4 जा 84, 84 में 2 किया 86, तो 6 यहाँ 8 यहाँ, 21 4 जा 84, 84 में 8 गया 92, तो हमारा आ गया 9261। तो मतलब जो हमारा यहाँ पे अमाउंट आया वो कितना आया? 9261, ओके। तो ये रहा हमारा 3 हाफ ईयर्स के बाद का प्रिंसिपल, और ये रहा हमारा जो 9261 है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। जो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है ये मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो यहाँ पे तो आपका 3 हाफ ईयर्स के बाद अमाउंट आया वो आपका ये रहा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है मैच्योरिटी के बाद,
जो हमारा अमाउंट है मैच्योरिटी के बाद वो कितना है, वो देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें अमाउंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ पे, वो देखिएगा ये हमारा अमाउंट है 64,827। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा 3.5 ईयर्स के बाद ये अमाउंट आ रहा है 9261, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 64,827 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। ओके, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है ये कितने टाइम्स हो गया, ये इंटू 7 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, इंटू 7 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हमें प्रिंसिपल में भी इंटू 7 करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, पहली बार यहाँ पे टैब का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अमाउंट में कितने का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 9261 में, देख लीजिए 9261, इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 7 2 जा 14, 4 18, 8 यहाँ, 1 यहाँ, 7 9 जा 63, 164। तो सिंपल कर सकते हैं कि 9261 जो है वो 64287 को कितने बार काटेगा, 7 टाइम्स काटेगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये 7 टाइम्स आपका काट रहा है। तो प्रिंसिपल में भी क्या होगा, 7 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो प्रिंसिपल में आप जब 7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सीधे सीधे हमारा मिल जाएगा जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में पूछा है 56,000 रुपीज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि पेन टैब में मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी आपको हो रहा है, समझने में दिक्कत हो। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या है, ये 56,000 और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज राइट, यानी कि 56,000 पे हम मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं ये रब करता हूँ थोड़ा सा, एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, जिसे ना समझ में आया हो उसके लिए कम ही क्वेश्चन कीजिएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बेसिक फंडा ये है पढ़ाने का, कम ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन जो कराया जा रहा है वो आपको समझ में आए। तो इधर का मैं रब नहीं करता हूँ। तो देखिए रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा था, जो आपको रेट दे रखा था ये देखिए रेट रहा आपका, रेट कितना रहा, रेट आपका रहा 10% पर एनम। ठीक है, और ये हाफ ईयरली करना है हमें क्या क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट हो रहा है, जो आपका अमाउंट बन रहा है वो क्या है, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है ना। तो हाफ ईयरली के केस में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेट होता है वो आधा हो जाता है। तो रेट 10% पर एनम था तो उसका आधा 5% हो गया, और टाइम 18 मंथ्स दिया है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका देखिए ध्यान से देखिए, ये 18 मंथ्स है। तो 18 मंथ्स में अगर हम 6 मंथ्स, हाफ ईयरली का मतलब हो गया था 6 महीने का ग्रुप। तो 6 महीने का ग्रुप आप बनाने चलोगे तो 18 मंथ्स में कितना 6 महीने का ग्रुप बनेगा, तो आप कह सकते हो 3.5 ईयर्स, मतलब 3.5 ईयर्स आपका ग्रुप बनेगा, 3.5 ईयर्स। ठीक है, 6 महीने का 3 ग्रुप बना सकते हो। तो इसलिए जो हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला कंपाउंडिंग करते हैं वो 3 बार करेंगे। ठीक है, तो हमारा रेट 10/2 5% का हो गया 1/20। अब एक बार फिर से हम करते हैं यहाँ पे, आइए। तो पहले हाफ ईयर में जो आपका प्रिंसिपल है वो 20 से 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर सेकंड हाफ ईयर में भी आपका प्रिंसिपल 20 से 21 हो जाएगा, और फिर तीसरे हाफ ईयर में भी आपका प्रिंसिपल जो है वो 20 से 21 हो जाएगा। अब लग रहा है मेरी राइटिंग थोड़ी सुधर रही है पेन टैब में। तो ये रहा आपका 3 हाफ ईयर्स के बाद प्रिंसिपल। आप इसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 8,000 ये रहा आपका प्रिंसिपल 3 हाफ ईयर्स के बाद। और ये हमने मल्टीप्लाई करके कितना लिखा था, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया था 441 इंटू 21, 9261 आया था। ये हमारा आया था 9261। तो ये हमारा रहा
18 मंथ्स के बाद का अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब लेकिन आपको अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ये जो 9261 है अमाउंट, ये आपका इस 64,827 के बराबर है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हुआ, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटू 7 टाइम्स हो रहा है। ये 9261 में आप जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको उतना 64,000 मिलेगा। तो जब इसमें से 7 से मल्टीप्लाई किए हो तो आपको प्रिंसिपल वाले रेशियो में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ना प्रिंसिपल की। तो हमने इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा प्रिंसिपल बन गया 56,000। आई सपोज कि अब आपको क्वेश्चंस ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मैंने दो बार समझा दिया, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको समझाएंगे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, रीड करते हैं, जल्दी से हम कोशिश करेंगे इसको भी सॉल्व करने का। और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ, जो कि आपका ये क्वेश्चन आपका क्लर्क प्री से ऊपर है, आपका CGL Tier 2 में पूछ सकता है, या तो आपका बैंक PO प्री में भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ये रीड करते हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है अभी तक वही इस्तेमाल हो रहा है। आइए रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन कर रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% interest per annum would fetch ₹482 more as interest if the interest is compounded half yearly than yearly। कुछ समझ में आया? तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये कि दो केस ले रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है हमें, एक बार कंपाउंडेड ईयरली करना है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 20% ब्याज दर के हिसाब से 2 साल के लिए किसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, एक बार हाफ ईयरली और एक बार ईयरली, तो जो दोनों से जो आपका इंटरेस्ट आता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ₹482 है। वो क्या है? ₹482 है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। आपको रीड करके एक बार पता चल रहा होगा। देखिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% पर एनम, 20% पर एनम ब्याज दर पे 2 साल के लिए आपका जो है अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 482 ज़्यादा मिल रहा है। कब? इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे एक लाइन देख लीजिए कि ₹482 ज़्यादा कब मिल रहा है? मोर एज इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट के रूप में ₹482 ज़्यादा मिल रहा है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन ईयरली। मतलब ईयरली के कंपैरिजन में, जब आप ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो उसकी अपेक्षा में, उसके कंपैरिजन में आप जब हाफ ईयरली करोगे तो आपको 482 ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है इस ब्याज दर पे 2 साल के लिए। तो आपको प्रिंसिपल बताना है व्हाट इज़ द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो हम 2 केस लेंगे यहाँ पे सीधे सीधे, एक बार हाफ ईयरली एक बार ईयरली। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक तरफ आप टेबल बना लीजिए, एक तरफ आप जो टेबल बना लिए, पहले ये रब कर देता हूँ वरना परेशान करेगा फिर से। ठीक है, ये रब ही नहीं हो रहा है। तो आइए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं एक बार, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कंपाउंडिंग एनुअली का केस लेंगे एक तरफ हम लोग, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और एक तरफ हम लेंगे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का केस। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का केस याद रखिएगा। तो सबसे पहले एनुअली का देखते हैं। अगर आपका 20% रेट है तो यहाँ पे देखिए रेट हमारा दिया हुआ है 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो पहले साल आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 5 से बढ़ के 6।
ठीक है। और टाइम 2 साल है तो दूसरे साल भी 5 से बढ़ के प्रिंसिपल हो जाएगा 6। तो 2 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 25, और जो हमारा अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 6 6 36। ये हो गया एनुअली के केस में। ओके, तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 रुपीज़। ये रहा आपका 11 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं हाफ ईयरली के केस में। अब हाफ ईयरली के केस में देखिए क्या है। हाफ ईयरली के केस में बोला जा रहा है कि आपका रेट 20% है, तो हाफ ईयरली के केस में रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, क्योंकि पर एनम 20% है रेट, तो हाफ ईयरली केस में 10% रेट हो जाएगा। ठीक है। और 2 साल में, और आपका 2 साल में जो टाइम कितना है, 2 ईयर्स, तो इस केस में 2 ईयर्स में आपका कितने हाफ ईयर्स बन जाएंगे, 4 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। 2 साल में आपके 6 महीने के 4 ग्रुप बन जाएंगे, तो मतलब अब जो कंपाउंडिंग होगी वो कितनी होगी, 4 बार होगी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो पहले साल आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 10 से 11, प्रिंसिपल जो है 10 से 11 अमाउंट हो जाएगा। दूसरे साल फिर आपका 10 से 11 हो जाएगा। तीसरे साल फिर आपका 10 से, तीसरे हाफ ईयर्स में फिर 10 से 11 हो जाएगा। और चौथे हाफ ईयर्स में फिर आपका 10 से ये 11 हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल 4 हाफ ईयर्स के बाद 10,000। ठीक है। और ये रहा आपका 11 को 4 टाइम्स करोगे तो आपको पता चलेगा ये आएगी 14641। ठीक है। ये रहा आपका प्रिंसिपल, जो आपका 10K है, ये प्रिंसिपल है, और ये है अमाउंट। ये अमाउंट कब आया, ये जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग किया तब आया। ओके, तो अब देखिए क्या करना है हमें, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम था, तो हमें जो एनुअली के केस में प्रिंसिपल आया है उसे हमने को बराबर करना पड़ेगा हाफ ईयरली के केस में, क्योंकि दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है। अब बताइए, हाफ ईयरली के केस में प्रिंसिपल अब 10,000 आ रहा है, और जो एनुअली के केस में प्रिंसिपल है वो केवल 25 है, 25 यूनिट। तो इसे आप 10,000 बनाइए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए। 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, 100 के आगे 2 जीरो, 100 के आगे 2 जीरो हो गया ना, तो हो गया 10,000। तो ये आपका हो गया, बन गया 10,000 बन गया आपका प्रिंसिपल। अब इसमें भी आपको 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में जब भी करते हैं तो दोनों साइड करते हैं ना। तो 36 4 जा कितना होता है, 144। तो ये आपका हो गया 14400। ये आपका अमाउंट आ गया। अब देखिए, अब कंपाउंडिंग एनुअली वाले केस में भी प्रिंसिपल आपका 10,000 आ गया, और हाफ ईयरली वाले केस में भी प्रिंसिपल आपका 10,000 आ गया। अब आप जो इंटरेस्ट है वो निकाल सकते हो। तो बताइए, अब ये आपका प्रिंसिपल था, आपको ये क्या था, ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका पी है, और ये क्या है, अमाउंट। ठीक है। तो अब बताइए, एनुअली के केस में आपको इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, प्रिंसिपल 10,000 है, अमाउंट 14,400 है। तो एनुअली के केस में इस केस में कहाँ लिखूं, तो एनुअली के केस में आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एनुअली इंटरेस्ट कितना आया, 4,400। एनुअली इंटरेस्ट आपका 4,400 आया। ठीक है। और हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना आया, शॉर्ट फॉर्म HF, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। देखिए कितना है, ये 10,000 है और ये 14,641 है, तो मतलब 4,641, 4,000 कहाँ लिखूं, 4,641, ये हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आया। तो दोनों का डिफरेंस बताइए, ये जो दोनों का मार्जिन है ये कितना है, ये 4,400 है, ये 4,641 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 241 यूनिट। तो इसी डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, इसी 241 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने आपकी दे रखी है 482। ठीक है। तो 241 यूनिट की वैल्यू 482 है, इसका मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ,
इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो आपका सम कितना होगा? आपका सम कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 20,000 रुपीज़। इसका 20,000 रुपीज़ पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। थोड़ी राइटिंग की जो प्रॉब्लम है पहली बार पेन टैब यूज़ करने के चक्कर में, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, भी अब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। एक बार फिर से अगर डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, रब नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि रेट जो था आपका पहली बार, ये देखिए रेट था 20%। रेट कितना है? ये 20% है कि नहीं? रेट आपका 20% है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है कि नहीं होती है? तो कंपाउंडिंग एनुअली करेंगे तो प्रिंसिपल आपका 5 से 6 पहले साल, दूसरे साल भी 5 से 6 हो जाएगा, तो ये 25 से 36 हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल जो है 25 होगा 2 साल बाद, और अमाउंट हो गया 36। तो ये एनुअली केस का जो कंपाउंडिंग किया उसका हो गया। फिर हमने हाफ ईयरली में आया। हाफ ईयरली में आपका रेट आधा हो जाता है, 10% हो जाता है, और टाइम 2 साल है, 2 साल में आपका 4 हाफ ईयर्स बनेगा। इसलिए जो कंपाउंडिंग हो रही है आपका रेट का 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है ना, 1/10। तो इसलिए पहले हाफ ईयर में 10 से 11 हुआ अमाउंट प्रिंसिपल, दूसरे हाफ ईयर में भी प्रिंसिपल 10 था तो आपका 10 से 11 हो गया, तीसरे साल भी आपका 10 से 11 हो गया, चौथे हाफ ईयर में भी 10 से 11 हो गया। तो इस तरह जो 4 हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर्स के बाद जो आपका प्रिंसिपल आया वो 10,000 यूनिट आया, और जो 4 हाफ ईयर्स के बाद आपका अमाउंट आया वो 14,641 आया। क्योंकि लेकिन प्रिंसिपल आपका वही है, वही अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए जो दोनों जगह आपका प्रिंसिपल आना था वो बराबर आना था। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 25 यूनिट आ रहा था और यहाँ पे 10,000 यूनिट आ रहा था, तो हमें दोनों को बराबर करना था। इसलिए हमने इस 25 में 400 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आ गया प्रिंसिपल, और यहाँ पे 14,400 यूनिट आ गया प्रिंसिपल। अब हमारा दोनों तरफ प्रिंसिपल बराबर हो चुका है, तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनुअली के केस में देखिए 10,000 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है? 14,400 है, तो एनुअली के केस का इंटरेस्ट आ गया 14,400। ओके, अब आइए यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली के केस में आपका जो प्रिंसिपल आया 4 हाफ ईयर्स के बाद ये 10,000 था और अमाउंट आया था 14,641। तो इस केस में जो आपका इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट ये 4,641 आया। कैसे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया आपने ना। तो अब क्वेश्चन में जो इन्हीं दो, मतलब जो आपने एनुअली आपने इंटरेस्ट निकाला और हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकाला, इन्हीं दोनों के डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है। तो हमारे हिसाब से इन दोनों के यूनिट का डिफरेंस आया है 241 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं 482 रुपीज़ है, तो मतलब 241 यूनिट इक्विवेलेंट है 482 रुपीज़ के बराबर। तो 241 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको 482 मिलेगा, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपीज़, और हमारा प्रिंसिपल आ गया था 10,000 यूनिट। तो 10,000 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका 20,000 रुपये प्रिंसिपल आपका आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका पीओ प्री के लिए, बैंक पीओ प्री या सीजीएल टीयर 2 के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2 बार मैंने आपको समझा दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए अब क्या करते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है, रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि एट अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% एनम फॉर 4 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट इज 4,500, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑफ 2 ईयर्स एट द सेम सम। मतलब कि किसी प्रिंसिपल पर, कोई प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा है, देखिए यहाँ पे कि कोई सर्टेन सम है, ठीक है, सर्टेन सम पे यहाँ पे देखिए करा है कि एट अ सर्टेन सम
ऑफ मनी विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, मतलब 6% ब्याज दर पे 4 साल के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4500 है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज ₹4500। तो हमें पता करना है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑफ 2 ईयर्स एट द सेम सम, उसी सम पे व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। 2 साल के लिए 4% पर एनम, आपका ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पे, तो पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, आइए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4500, ये आपका 4500 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से सीधे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, R×T% ऑफ प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो रेट कितना है 6% है, तो 6 इंटू टाइम 4, 6 इंटू 4%, परसेंट का मतलब अपॉन 100 ऑफ प्रिंसिपल, यही आपका आ जाएगा जो आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आप देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये आपका कितना कट रहा है, 4 से कट रहा है, जी हाँ 4 से बिल्कुल कट रहा है आपका 4500। 4 से आप काटोगे तो 4 10 जा 40, सॉरी 4 11 जा, ठीक है, ये कितना आएगा 4 11 जा, तो 4 11 जा 44, बचा 1 0, 4 2 जा 8, 2 यहाँ 0 यहाँ, तो ये आ गया आपका 1125, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल निकालना है, तो 1125, 100 उधर चला जाएगा, 2 0 अपॉन 6, ये हो गया, ठीक। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है ये, 6 1 जा 6, 5 यहाँ 2 यहाँ, 6 8 जा 48, 4 यहाँ 5 यहाँ, 6 7 जा 42, 3 यहाँ 0 यहाँ, 6 5 जा 30, तो 18750, ये आपका आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। थोड़ी सी राइटिंग जो है एडजस्ट आज आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से राइटिंग बना के बताऊंगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बस किया है। तो अब हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया 18,750 रुपये, 18,750 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो इस पे हमें 2 साल के लिए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 4% पर एनम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव परसेंटेज रेट परसेंटेज यूज़ कर देते हैं। तो देखिएगा रेट परसेंट 4 साल है, तो 2 साल में इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2 साल में इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4/100, वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 4 8, 8 + 16/100 का मतलब कि 8.16%। ये इफेक्टिव रेट परसेंटेज आएगा 2 साल का 4% के हिसाब से, ठीक है। तो बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बस यही कर लीजिए, 8.16% ऑफ प्रिंसिपल। ये जो मेथड 2 हमने बताया था इफेक्टिव रेट परसेंटेज, उससे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 8.16 अपॉन 100 इंटू ये कर लीजिए 8.16 अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल आ गया हमारा 18,750। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, बस आपको वो सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, अगर पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा हो गया 816, ठीक है। अब नीचे बचा था 10, इसमें मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। ये रहा आपका बचा 1875, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितने से कट रहा है 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 20 जा 80, 1 यहाँ 6 यहाँ 204, और ये हो गया 4
25, 250, एक बार और आपका जाएगा 2 से ये हो जाएगा 102, और ये 2 से हो जाएगा 125। ठीक है, अब 125 से ये देखिए कट रहा है 1875, जी बिल्कुल कट रहा है। तो 125 से आप जाओगे तो ये हो जाएगा 101 टाइम्स 125, और 125 में आपका ये बचा कितना, 62 मतलब 625 बचा, तो 125 5 जा, तो 102 इंटू 15, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 टू जा 30, जीरो यहाँ 3 कैरी गया, 15 10 जा 150, 150 में 3 जोड़ दीजिए 153, तो 1530 इज़ योर आंसर। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में टाइम लगा, तो हमारा ये पहला ये ऑप्शन है 1530 जो हमारा ये पहला ऑप्शन है, कहाँ गया, ये करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ था वहाँ से प्रिंसिपल निकालना। ठीक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, R इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, R इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो R क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, R था 6 और टाइम था T, तो R इंटू टी परसेंट का मतलब 1/100, R इंटू टी बाई 100 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका जो आपका 4500 इंटरेस्ट दिया हुआ था। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिया, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 18,750, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया है, हमें रेट पता है 4%, टाइम पता है 2 साल, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बताया था। तो मैंने यहाँ पे आपको कौन सा मेथड यूज़ किया है, इफेक्टिव रेट परसेंटेज। मैंने आपको बताया था कि रेट परसेंटेज जो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से हमने इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाल लिया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट परसेंटेज हो गया 4% के हिसाब से 8.16%। अब कुछ करना ही नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 8.16% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल हमने 18750 निकाला था, तो बस कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन आपको खुद से आना चाहिए, वो समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 8.16 अपॉन 100 इंटू 18750 कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 1530, 1530 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग आपको थोड़ी सी हाउच पौच लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मुझे लगता है कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आइए अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रीड कीजिए क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹5000 इन अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड में कोई मैन है, कोई आदमी है, वो रुपीज़ कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹5000 इन्वेस्ट कर रहा है, ₹5000 इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ गया, ये रहा ₹5000 किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, विच गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल आपका रेट जो है 4% है, फिर दूसरे साल 5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। ठीक है, 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो हाउ मच अमाउंट द मैन विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के बाद वो कितना अमाउंट मैन प्राप्त करेगा, ये बताना है आपको, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है और इस बार रेट चेंज हो रहा है, हर साल क्या है, रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको विजिबल हो। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए पहले साल के लिए रेट कितना है, मैं लिखता हूँ। पहले साल के लिए रेट है 4%, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से मुझे बता दीजिए कितनी होती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/100। 4/100 का मतलब 1/25। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ईयर का। फिर सेकंड ईयर का 5% है, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 5/100 यानी कि 1/20। ये सबका सेकंड ईयर का रेट आपको दिया हुआ है। और थर्ड ईयर का रेट मैं सेमी कॉलन से सेपरेट कर रहा हूँ। थर्ड ईयर का रेट आपका है 10%।
10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो बस जिस तरह प्रिंसिपल से अमाउंट बनाते थे उसी तरह। तो पहले साल जो हमारा, ये देखिए पहले साल क्या है, 1/25 है। तो यानी कि पहले साल जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 25 से 1 बढ़कर 26 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, दूसरे साल 1/20 है, तो दूसरे साल हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर वाला मैंने बताया था आपको, ये इंटरेस्ट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है डिनोमिनेटर वाला। और तीसरे साल देखिए क्या है, 1/10 है। तो तीसरे साल मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो 10 से 1 बढ़कर 10 से 1 बढ़कर आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 टू जा 500, 500 में 10 5000। तो 3 सालों के बाद आपका प्रिंसिपल 5000 यूनिट आ गया। और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया। सबसे पहले हम 26 इंटू 11 कर लेते हैं। 26 इंटू 11 कितना आएगा ये, आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है नहीं, बस आप क्या करिए, एडजेसेंट जो आपका है वो ऐड करते जाइए नंबर्स, डिजिट्स। सबसे पीछे 6 है तो 6 लिखे रहिए, और 6 के पहले क्या है 2, तो 6 + 2 हमने किया 8। ठीक है, और फिर लास्ट में बचा 2, तो 2 ही लिख दीजिए, 286। अब 286 में आपको 21 का मल्टीप्लिकेशन और करना है। ये कितना, 21 6 जा कीजिए, कितना होता है 21 6 126, 6 आया यहाँ पे। ठीक है, 12 गया यहाँ पे। 21 8 जा होता है 168, 168 में 12 हो गया 180, 0 यहाँ, 18 यहाँ। 21 2 जा 42, 42 में 18 60। तो ये हमारा आ गया 6006। तो ये हमारा जो अमाउंट हो गया वो 3 साल के बाद वो आ गया 6006 यूनिट। तो ये हमारा रहा प्रिंसिपल, और ये जो हमारा रहा 6006, ये हमारा रहा अमाउंट। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल जो है वो दे रखा था। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना रखा था, दे रखा था 5000। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा था 5000। देखिए ये कितना है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल 5000 दे रखा है, तो मतलब ये जो 5000 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 5000 रुपीज़ ही है। मतलब 5000 की यूनिट की वैल्यू 5000 रुपये ही है। तो मतलब इसमें इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो हमें अमाउंट में भी इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट का वैल्यू थी 6006, तो अमाउंट हो हमारा आ गया, एक का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट उतना ही आ जाएगा ना, ₹6006। तो ये रहा हमारा आंसर। 6006 कहाँ पे है, ये चौथा ऑप्शन रहा। चौथा ऑप्शन इज आपका राइट आंसर, ये रहा आपका। ठीक है, तो पेन टाइप यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत, ओके, वरना बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन सही था। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते थे, जैसे हर साल रेट सेम रहता था तो हम कुछ चेंज नहीं करते थे। जैसे अगर 4% ही रेट रहता तीनों साल के लिए तो 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26। लेकिन हर साल रेट चेंज हो रहा है, इसलिए जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे करते जाइए। पहले साल 1/25 था रेट, तो 25 से प्रिंसिपल बढ़ के 26 हो गया। दूसरे साल 1/20 था, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 20 से बढ़ के 21 हो गया। तीसरे साल 1/10 था, तो प्रिंसिपल आपका 10 से बढ़ के 11 हो गया। बस इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको वर्टिकली ऐसे, कहाँ गया ये, आपको वर्टिकली इसको ऐसे आप डाउनवर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 2 जा 50, 50 इंटू 10 5000, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपका 6006 यहाँ पे अमाउंट हो गया। और इस 5000 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5000 रुपीज़ दे रखी थी, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपीज़ हो गई, तो 6006 यूनिट की वैल्यू भी 6006 रुपीज़ ही होगी, हो गई। तो सॉल्व हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा आज, क्योंकि पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं पेन टेप। ओके, तो कैसा लगा आपको ये बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले मुझे आपको एक चीज़ और बताना पड़ेगा।
जो मैंने आपको बताया नहीं है। वो क्या कि आधे ईयर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको पूरा होल नंबर के रूप में बताया ना, 2 साल का बताया या 1 साल का बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1.5 साल का पूछ दिया है। तो 1.5 साल वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, कर लेते हैं, उसमें क्या है, कर लेते हैं। तो लेट सपोज कोई अमाउंट अपनी तरफ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आइए इसी क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। और लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रीड कीजिए क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम। मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन नहीं करता हूँ वरना चौपट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए रीड करता हूँ केवल। ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम हाफ ईयरली इन 1.5 years अमाउंट्स टू ₹9317। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर इंटरेस्ट विल बी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको कोई सम है, उसे 20% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया गया है, तो वो 1.5 साल में इतना अमाउंट बन जा रहा है। मतलब कि जब आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो कोई सम, कोई प्रिंसिपल 20% पर एनम के हिसाब से 1.5 साल में इतना अमाउंट बन जा रहा है। तो आपको बताना है कि उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब आप एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हो इतने ही साल के लिए फॉर द सेम टाइम। तो देखिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस बार सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपको रेट पहले कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस बार मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश पूरी करूँगा। रेट आपका है 20% पर एनम, ध्यान से देखिएगा, P.E। राइटिंग सही बन रही है ना, अच्छी लग रही है इस बार थोड़ी सी। तो फॉर हाफ ईयरली, क्या दब जा रहा है भाई, फॉर हाफ ईयरली HF लिख दे शॉर्ट फॉर्म। हाफ ईयरली जो हमारा रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 10% हो जाएगा। और टाइम जो है हमारा वो कितना है, टाइम 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब 18 मंथ्स, 1.5 साल मतलब 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में बताइए हाफ ईयरली का ग्रुप मतलब 6-6 महीने का ग्रुप कितना बन जाएगा, 18 मंथ्स में आपका 3 हाफ ईयर्स बन जाएगा। 18 मंथ में आपका 3 हाफ ईयर्स, 18 मंथ में आपका 3 हाफ ईयर्स बन जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो अब हम करते हैं 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो बस 3 बार आपकी कंपाउंडिंग होगी तो हो जाएगी। पहले हाफ ईयर में जो प्रिंसिपल होगा 10 से वो 11 हो जाएगा, दूसरे हाफ ईयर्स में भी आपका प्रिंसिपल 10 से आपका 11 हो जाएगा, तीसरे हाफ ईयर्स में भी प्रिंसिपल आपका 10 से लेके 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 हाफ ईयर्स के बाद यानी कि 18 महीने के बाद जो प्रिंसिपल है वो 1000 से 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 रुपये आपका अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको हाफ ईयरली का जो अमाउंट दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि इस 1331 की वैल्यू आपको 9317 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखा है। तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये इंटू 7 टाइम्स होगा, ये कितना है, इंटू 7 टाइम्स है कि नहीं है। तो आपको प्रिंसिपल में भी इंटू 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल जो आ गया वो 7000 रुपीज़ आ गया, प्रिंसिपल हमारा 7000 रुपीज़ आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल मिल गया, हमारा प्रिंसिपल हमें मिल चुका है अब। ठीक है, इस स्लाइड में राइटिंग थोड़ी सही बनी है यार। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा ₹7000 रुपीज़ हो गया। अब इस प्रिंसिपल पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसी रेट पे, मतलब 10-20% पर एनम पे, और टाइम आपका 1.5 साल है। तो 1.5 साल है तो आप क्या कीजिए ना, 2 ही साल पूरा लेके चलिए, जो हाफ ईयर्स है उसका हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मेट हम 2 साल का पूरा बना के चलेंगे। ठीक है, और इसे हम ट्री मेथड सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड से ये आपका ज़्यादा अच्छे से होगा। तो देखिए आपका जो
रेट कितना है, 20% है। तो 20% मैंने बताया था ट्री मेथड से कैसे करते हैं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए 1/5। तो प्रिंसिपल हमको अपनी तरफ से एज्यूम करना है इस बार। जो चीज़ अब रेट को जो फ्रैक्शन में लिखो, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका पावर कितना, जो टाइम हो। तो प्रिंसिपल हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे 5 का टाइम कितना है, 2 साल है। 2 साल नहीं है लेकिन हम 2 साल पूरा मान के चल रहे हैं ना, हम बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे 1.5 साल में। तो हमने प्रिंसिपल अपनी तरफ से 5 का स्क्वायर माना 25, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने माना अपनी तरफ से 25, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका फर्स्ट ईयर और इधर होगा आपका सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में रेट कितना हो गया 1/5, क्योंकि ये तो कंपाउंडिंग एनुअली कैलकुलेट करना है ना हमें। हमें अब क्या करना है यहाँ पे इस केस में, थोड़ा सा को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 25। क्यों किया एज्यूम, आपको मैंने बता दिया। प्रिंसिपल हमने क्यों 25 एज्यूम किया, क्योंकि रेट परसेंट के जो जब रेट परसेंट आप लिखते हो तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होता है उसकी पावर रेस करते हैं टाइम के बराबर। टाइम कितना है, 2 साल है। तो प्रिंसिपल हम अपने तरफ से एज्यूम करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यूनिट हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। ये ट्री मेथड से होता है ना, ये ट्री मेथड से है। ये क्या है, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। अब ट्री मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट ईयर, ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर, और ये होगा आपका सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर रेट कितना हो गया इंटू 1/5, तो हम यहाँ पे इंटू 1/5 करेंगे। तो 25 में इंटू 1/5 करोगे तो पहले साल इंटरेस्ट मिल गया 5, ठीक है। पहले साल इंटरेस्ट मिल गया 5, और दूसरे साल फिर इंटू 1/5 करोगे, इंटू 1/5 फिर करोगे, तो 25 का फिर 1/5 करोगे तो हो जाएगा 5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट में लगता है, तो ये जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसमें भी इंटू 1/5 करना पड़ेगा। तो 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1 मिलेगा। तो ये रहा हमारा टोटल इंटरेस्ट 2 साल का। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट 2 साल का हो गया। पहले साल भी 5 आएगा ना, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहले साल का इंटरेस्ट, ये रहा हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन हमें पूरा 2 साल का तो कैलकुलेट करना नहीं था, ठीक है। हमें पूरा 2 साल का तो कैलकुलेट करना नहीं था, दूसरे साल का हमको केवल 6 महीना लेना है। क्योंकि टाइम कितना है, टाइम हमारा देखिए क्वेश्चंस में टाइम हमारा ये है, टाइम हमारा 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा सेकेंड ईयर है ना, इसका हम पूरा 6 यूनिट नहीं लेंगे। ये कितना है, ये 12 महीने का 6 यूनिट है। बताइए अगर 12 महीने का जो 6 यूनिट आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो 6 यूनिट आ रहा है ये पूरा आपका सेकेंड ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, पूरा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 12 यूनिट। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, ये जो 6 यूनिट है ये कितने का है, ये पूरे 12 मंथ्स का है। तो हमें निकालना केवल कितने का है, 6 मंथ्स का निकालना है ना, ठीक है। तो हमारा जो टोटल CI आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल CI हो जाएगा। पहले साल का तो पैसा कितना हो गया, पहले साल का इंटरेस्ट तो 5 है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो तो 5 ही रहेगा, प्लस ये दूसरे साल का पूरे का इंटरेस्ट 12 महीने का 6/12 था, लेकिन हमें दूसरे साल का केवल आधा लेना है तो इंटू 6 कर देंगे। तो ये हमारा 5 कितना आ गया, ये वैल्यू, ये हमारी ये टोटल CI आ गई 5 प्लस 6 6 36/12 3, तो 5 प्लस 3 ये 8 हो गया। टोटल CI हमारा 8 यूनिट आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो 25 यूनिट था नहीं, जो हमने प्रिंसिपल अपने तरफ से कितना माना था, 25 यूनिट माना है ना प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल हमारा 25 यूनिट हमने अपनी तरफ से मान लिया था, ठीक है। लेकिन हमने प्रिंसिपल निकाला है, कितना है प्रिंसिपल 7000 है। तो यानी इस 25 यूनिट की वैल्यू, ये जो 25 यूनिट है, ये जो 25 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 7000 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू 7000 रुपीज़ है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 7000 है, तो कितना हो गया, ये कितने का मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। ये कितने का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है 25 2 जा 50, बचा 20 यहाँ,
तो हो गया 280, 280 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू 280 रुपीज़। तो हमें टोटल CI निकालना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 280 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 280। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 4 यहाँ 6 कैरी, 8 2 जा 16, 622। तो ये 2240 रुपीज़ ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा 2 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2240 रुपीज़ ये आ गया। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन, ये 2240 जो है थर्ड ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि हाफ ईयरली वाला कैसे कैलकुलेट किया था। हाफ ईयरली वाला हमने कैसे कैलकुलेट किया था आपको देख लिया था। जैसे हम वो आपका मेथड लगाया था सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला, कि रेट जो था कितना था, सबसे पहले रेट जो था वो 20% पर एनम था। 20% पर एनम आपका रेट था। तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ठीक है, और टाइम आपका 18 मंथ्स, 1.5 साल का मतलब कितना होता है 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में आपका 3 हाफ ईयर्स होगा। तो मतलब कंपाउंडिंग जो होगी वो 3 बार होगी। तो रेट 1/10 था, तो पहले साल पहले हाफ ईयर आपका जो प्रिंसिपल है वो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। दूसरे हाफ ईयर फिर से आपका प्रिंसिपल जो है 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। तीसरे साल आपका फिर 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। तो 3 हाफ ईयर्स के बाद जो प्रिंसिपल है वो 1000 यूनिट प्रिंसिपल हो जाएगा और 1331 यूनिट आपका ये अमाउंट हो जाएगा। लेकिन 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 आपको 1331 की वैल्यू जो आपका अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अमाउंट की वैल्यू जब हाफ ईयरली आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको दे रखा था 9317। तो इस 1331 की वैल्यू 9317 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल गया। ये तो प्रिंसिपल था ना 1000 यूनिट, तो यहाँ से हमारा ये प्रिंसिपल निकल गया। 1000 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपका ये 7000 जो है ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 7000 आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अब यहाँ से हमने फिर ट्री मेथड लगाया और ट्री मेथड से हमने फिर इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर आप ट्री मेथड नहीं लगाते, बाई सपोज कि आप ट्री मेथड नहीं लगाते, तो कैसे करते? 1.5 साल का कैसे करते? तो 1.5 साल के लिए आप क्या करते, जो दूसरे साल, देखिए 1.5 साल के लिए आपको ट्री मेथड सूटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो ट्री मेथड में ना एक फ़ायदा होता है कि आपको अलग अलग दिखता रहता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रब करना चाहूँगा। ट्री मेथड जो होता है ना भाइयों, ये आपको जैसे यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ट्री मेथड में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपको अलग अलग इंटरेस्ट दिखता रहता है। जैसे यहाँ पे 25 यूनिट था, ठीक है, तो ये रहा था आपका फर्स्ट ईयर, आपका फर्स्ट ईयर था यहाँ पे, और ये हमने सेकंड ईयर बनाया था। यहाँ पे हमने सेकंड ईयर बनाया था। ठीक है, तो रेट हमारा कितना है 20% पर एनम है, क्योंकि हमें एनुअली यहाँ पे हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम अब एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये एनुअली कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ था, लेकिन अब हमको एनुअली पता करना है ना, तो यहाँ पे एनुअली कैलकुलेट हुआ है। तो रेट कितना है 20% मतलब 1/5। तो 25 का, अब 25 का होगा कितना, 25 इंटू हमने यहाँ पे 1/5 किया। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 5। अब दूसरे साल भी 1/5 होगा, दूसरे साल भी 1/5 होगा। तो 25 का 1/5 करोगे तो दूसरे साल भी 5 आएगा। अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जानते हैं कि आप लोग पिछले साल के भी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे भी इस 5 का भी 1/5 हो जाएगा, इस 5 का भी 5 का भी आपका 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का 1/5 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 का 1/5 आपने किया तो यहाँ पे 1 आ गया। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि समझ जाओ। अब देखिए हमें 1.5 साल का निकालना था, लेकिन हमने तो प्रिंसिपल जो माना था वो 2 साल के हिसाब से मान लिया था, इसलिए तो ये देखिए जो ये आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन है, ये केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये केवल क्या है, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो टोटल CI जब आप निकालने चलोगे, टोटल CI जब आप
फाइंड करने चलोगे तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 5, तो ये 5 यूनिट हो गया। अब दूसरे साल का ये पूरे साल का है ना, 6 यूनिट क्या है, ये पूरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का। तो 6 जो है ये पूरे 12 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन हमें तो केवल आधा महीना चाहिए, दूसरे साल का केवल हमें 6 मंथ चाहिए, तो इसलिए 6/12 इंटू 6 करना पड़ेगा। या तो ऐसे ही समझ लीजिए, अब आपको इतनी थोड़ी बहुत समझ तो होगी ना। तो हम क्या करते हैं, आप ऐसे सोचिए कि अगर 12 महीने का ये क्या है, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है 6 यूनिट। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट 6 यूनिट है तो बताइए 6 महीने का कितना होगा, उसका आधा कर दीजिए ना, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। भाई 12 महीने सेकेंड ईयर मतलब ये पूरे दूसरे साल, ये जो 6 यूनिट है ये पूरे दूसरे साल का इंटरेस्ट है। तो पूरे दूसरे साल का मतलब कि सेकेंड ईयर में मतलब दूसरे साल में कितना 12 महीना, तो 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 6 यूनिट है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसका आधा हो जाएगा ना 3 यूनिट। तो ये 5 + 3 = हो गया हमारा 8 यूनिट। तो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा वो 8 यूनिट आ गया। अब बताइए प्रिंसिपल हमने 25 यूनिट मांगा था, तो लेकिन क्या प्रिंसिपल 25 यूनिट था? नहीं था प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने हाफ ईयरली से निकाल दिया था 7,000। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू 7,000 है। इस 25 यूनिट की वैल्यू, अब देखिए मैं एक बार फिर से सबको दोबारा समझा दिया कि इस 25 यूनिट की वैल्यू, ये जो आपने 25 यूनिट देखा, इसकी वैल्यू आपकी 7,000 रुपीज़ है। कितनी है बाबू बच्चों? 7,000 रुपीज़ थी इस 25 यूनिट की वैल्यू। तो ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ होगा ये बताइए? ये आपका जो आपने देखा यहाँ पे, ये यहाँ पे 1/5 था ना, यहाँ पे 1/5 था। ये थोड़ी सी दिक्कत का सामना, थोड़ा सा ऊपर कलम पकड़ता हूँ लग रहा है, 1/5 ठीक है। तो ये 25 यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपीज़ है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 25 2 जा 50, ठीक है, फिर 20 बचा, 200 हो गया, तो 25 8 जा 200, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू 280 आ गई। अगर 25 यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपीज़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू 280 रुपीज़ आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 280 रुपीज़ आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, इसी 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 280, तो 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 × 280 कर दीजिए, 8 × 280 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, 8 × 280 किया तो हमारा आ गया आंसर, यही जो हमारा आंसर था यहाँ पे 2240, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा आज का क्लास। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने कराए हैं आज, आप इसे दोबारा देखिएगा। थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम आपको जरूर रही होगी यहाँ पे, क्योंकि पहली बार मैं भी यूज़ कर रहा हूँ पेन टैब, तो इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा बड़ा, कहीं कहीं छोटा छोटा, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन 2 बार समझाया है, ठीक है। आप पॉज कर करके देखिएगा। सभी क्वेश्चन पाँचों के पाँचों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो बाय। तो यहीं पे आज के क्लास को एंड करते हैं। ओके।